राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम श्री महाराज फरमा रहे हैं, अतः साखी गुरु शिख पारक को अंग लिख्यते। गुरु और शिष्य की पारक महापुरुष फरमा रहे हैं। गुरु पूरा शिक शूरवा जाकासी जे काज, गुरु लोभी शिक लालची तो उल्टा होए अकाज। गुरु पूरा शिक शूरवा, महापुरुष गुरु और शिष्य का पाठ है कि गुरु और शिष्य दोनों एक जैसे हो कि दोनों में क्या बर्ताव हो, तो गुरु तो पूर्ण हो और शिष्य शूरवीर हो, उनकी पूर्णता को झेलने वाला हो। गुरु पूरा शिक शूरवा जाकासी जे काज, उसका काम बनेगा, काम उसका बनेगा। गुरु लोभी शिख लालची, गुरु तो लोभी हो और शिष्य लालची हो तो उल्टा होए अकाज। तो महापुरुष हमारे काम उल्टा हो जाएगा, काम उल्टा हो जाएगा, अकाज होगा। ज्ञान गद्दी गुरु मिले शिख मन मुख उल्टा जाए, रामचरण या भक्ति सु काल अचू क्यों खाए। ज्ञान गद्दी गुरु मिले, गुरु तो ज्ञान गद्दी मिले। ज्ञान दगद्दी का मतलब है कि जान के उल्टा करना, कपट करना, उसको ज्ञान दगद्दी कहते हैं। कि ज्ञान को जानते हुए उसका उल्टा अर्थ लेना, ज्ञान दगद्दी कपटी कहलाता है। तो गुरु तो ज्ञान दगद्दी मिले और शिष्य मनमुख हो तो राम महापुरुष हमारे रामचरण या भक्ति सो काल अचूक क्यों खाए। तो ऐसी जो भक्ति करेगा उसको काल अचूक क्या, बिना चुके पूरी तो बात खा जाएगा, काल खत्म कर देगा। खान पान मोहित गुरु सेवक पूरे आश, रामचरण ऐसी भक्ति क्यों छूटे गर्भवास। खान पान मोहित गुरु सेवक पूरे आश, खान पान से तो गुरु मोहित हो। गुरु जो है वो खान पीन में लगा हो, इंद्रिया कब्जे में नहीं हो और सेवक उनकी आशा पूरी करे, यानी कि सेवक उनके अनुसार चले, यानी आने वाले जो जीव हैं वो उनके अनुसार चले। तो महापुरुष हमारे ऐसी भक्ति से काम बनेगा नहीं। रामचरण ऐसी भक्ति क्यों छूटे गर्भवास, ऐसी भक्ति से बताओ 84 कैसे छूटेगी। आवागमन छूटने वाला नहीं है, फले न बंजा अस्तरी नहीं फले न पुंसकना, रामचरण सुत चाही की कोण मिटा वेदा। फले न बंजा अस्तरी नहीं फले न पुंसकना, दोनों एक जैसे हैं। स्त्री है, स्त्री बांझ है, और पुरुष है वो नपुंसक है। तो बताओ आगे पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। संतानोत्पत्ति दूर दूर तक कोई चांस नहीं रहे, एक हाथ वाली ताली भी नहीं आती, दोनों एक जैसे हो गए, दोनों एक जैसे हो गए। एक तो नपुंसक है और एक बांझ है, तो कोई स्थिति में, किसी भी स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं सकती। ज्ञान की प्राप्ति कि गुरु तो ऐसे और शिष्य ऐसा, तो रामचरण सुत चाही की कौन मिटा वेदा। सुत की चाहना की फिर उसकी दाह ताप को कौन मिटा सकता है। ऐसे महापुरुष हमारे कभी भी कोई इसमें ज्ञान की प्राप्ति किसी हालत में नहीं होगी। गुरु ज्ञाता पौरुष लिया शिकृतवंत जिज्ञास, रामचरण कारण बदे फल सुत ज्ञान प्रकाश। गुरु ज्ञाता पौरुष लिया, महापुरुष हमारे संतानोत्पत्ति कब होती है कि जो पुरुष होता है ना उसमें पूरा पौरुष होता है, यानी पुरुषत्व होता है। और जो स्त्री होती है वो ऋतुवंती होती है, ऋतुवंती यानी कि पूरी उसकी जो धर्म के अनुसार उसके जो दिन होते हैं उसको ऋतुवंती कहते हैं। उस समय उसको संतानोत्पत्ति के पूरे चांस होते हैं। तो उस ऋतुवंती का मतलब है कि शिष्य ऐसा जिज्ञासु हो, शिष्य ऐसा जिज्ञासु हो और गुरु ज्ञान रूपी पौरुष लिए हुए हो। गुरु में ज्ञान रूपी पौरुष हो और शिष्य ऐसा ऋतुवंत हो, जिज्ञासु हो, तो रामचरण कारण बदे, तो फिर कारण की प्राप्ति होगी। क्या होगी? फल सुत ज्ञान प्रकाश, फल रूपी पुत्र मिलेगा।
फल, उसका फल जो पुत्र, पुत्र कौन, ज्ञान, ज्ञान रूपी पुत्र की प्राप्ति होगी, वो फल मिलेगा। जब दोनों एक जैसे होंगे तो शिक साचा साचे मते, गुरु समरथ ब्रह्मनाश, रामचरण या विधि मिले, तब छूटे जगत उपास। गुरु साचा साचे मते, गुरु समरथ ब्रह्मनाश, शिख साचा साचे मते, शिष्य सच्चा हो और साचे मते, उसका मत सच्चा हो, और गुरु ऐसे समर्थ हो जो भ्रम का नाश करा दे, तो रामचरण या विधि मिले, तब छूटे जगत उपास। इस विधि से यदि गुरु और शिष्य का मिलन होगा तो संसार की सारी उपासना छूटेगी। शिक आज्ञा लोपे नहीं, गुरु दीरग ने काम, रामचरण ऐसी संगत, सरे दो का काम। शिक आज्ञा लोपे नहीं, गुरु दीरग ने काम। शिष्य कभी भी गुरु की आज्ञा को लोपे नहीं, और गुरु दीरग हो, गुरु नेकामी हो, तो ऐसी संगत से दोनों का काम बनेगा कि शिष्य तो ऊंचा और जीव का कल्याण हो गया। तो गुरु और शिष्य की ऐसी स्थिति में महापुरुष और हमारे दोनों का काम सरेगा। गुरु का दीर्घ मता बना रहेगा और आने वाले जीव का 84 से छुटकारा होगा। रामचरण फल आम्ब का, पीवे वृक्ष के संग, यूं शिक पीवे राम रस, सदगुरु के प्रसंग। रामचरण फल आम्ब का, पीवे वृक्ष के संग। कोई आम के पेड़ के निकट जाएगा तो उसको आम के फल की प्राप्ति होगी। आम के पेड़ के निकट जाते से ही उसको आम के फल की प्राप्ति होगी। वो उस आम के फल के रस का पान करेगा, आम के फल का रस का पान करेगा। ऐसे जो शिष्य है वो राम रस पीवेगा। कब पीवेगा? जब वो शुद्ध गुरु का प्रसंग करेगा, गुरु के निकट जाएगा, गुरु का संग करेगा, तो उसको राम रस की प्राप्ति होगी। रामचरण सतगुरु सोही, शिष्य उतारे पार, शिक आज्ञा लोपे नहीं, तो बहे न भव की धार। रामचरण सतगुरु सोही, शिष्य उतारे पार। महापुरुष हमारे सतगुरु का मतलब ही यही है। सतगुरु का मतलब ही यही है कि वो शिष्यों को पार उतारे, तब तो वो सतगुरु है। सतगुरु का अर्थ ही यही होता है कि पार लगाए आने वाले जीवों को। और शिष्य का क्या मतलब है कि शिक आज्ञा लोपे नहीं, और शिष्य का मतलब है कि वो कभी भी गुरु की आज्ञा को लोपे नहीं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करे। शिष्य उसी को कहते हैं, शिष्य उसी को कहते हैं। तो बहे न भव की धार, तो फिर भव की धारा में बहेगा नहीं। सदगुरु देखे ब्रह्म सम, आप होई रहदास, रामचरण व शिष्य को सदगुरु पद में बास। सदगुरु पद में बास करना हो तो क्या करना है महापुरुष हमारे? ये शिष्य को करना पड़ेगा। सदगुरु के सम बनना हो, गुरु पद में बास करना हो, तो उसको क्या करना है कि गुरु को ब्रह्म रूप जानना है और अपने आप को दास जानना है। गुरु को ब्रह्म समान, गुरु ब्रह्म रूप है, इस बात को वो माने, और अपन दास है इस बात को माने। यदि इस पे चले तो सदगुरु के पद में उनकी प्राप्ति होगी। सदगुरु देखे ब्रह्म सम, आप होई रहदास। गुरु को ब्रह्म रूप जाने और स्वयं को उसका दास जाने, दास जाने, तब ऐसे शिष्य का सदगुरु पद में वास होगा। दत्तात्रेय जदु को मिलिया, किया पलक में पार, ऐसा शिक सतगुरु मिले तो तिरता किति कबार। दत्तात्रेय जदु को मिलिया, राजा जदु को जैसे दत्तात्रेय जी मिले तो किया पलक में पार, ज्ञान देते से ही बात बन गई, ज्ञान देते से ही पूर्णता की बात बन गई। क्योंकि शिष्य भी ऐसे ही थे और गुरु भी ऐसे थे। शिष्य ऐसे ऋतुवंती थे और गुरु ऐसे पौरुष लिए हुए थे। दोनों में बात बनी, दोनों में बात बनी। किया पलक में पार, कुछ ही समय में, ज्यादा समय लगा नहीं। ऐसा शिक सतगुरु मिले तो किरता तिरता किति कबार। ऐसे शिष्य और सतगुरु मिले तो तैरने में देर नहीं लगेगी। उधो कियो गुरु कृष्ण को, लियो ज्ञान तत्सार, रामचरण ऐसा गुरु मिले तो छूटे संसार। उधो कियो गुरु कृष्ण को, उद्धव जी ने कृष्ण भगवान को गुरु बनाया और कृष्ण भगवान ने ज्ञान दे के तुरंत पार कर दिया। कृष्ण भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया
उस तत्व के ज्ञान को समझा के लियो ज्ञान तत्सार। उद्धव जी ने उस तत्सार तत्व के सार के ज्ञान को धारण किया, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त किया। महापुरुष हमारे ऐसा गुरु मिलते हैं तो छूटे संसार, तो संसार छूट जाता है। तो गुरु तो अपने को भी कृष्ण जैसे मिले हैं, गुरु तो अपने को भी दत्तात्रेय जैसे मिले हैं, लेकिन शिष्य ऐसे नहीं मिले। यहाँ एक हाथ की ताली। अपन कपट रूप में है, अपन कपटी हैं, अपन गुरु से ही कपट करते हैं। तो महापुरुष हमारे शिष्यत्व भाव अपना ऐसा नहीं है अपना, इसलिए काम बनता नहीं है। भजन गरक कुशक देव था, लिया परीक्षित सोद, मुक्त किया दिन साथ में ब्रह्म ज्ञान परबोध। भजन गरक सुखदेव था, सुखदेव जी तो भजन में गरक थे, सुखदेव जी तो भजन में गरक थे। पर शिष्य ऐसा चाहिए था कि जो श्रोता ऐसा बने कि भागवत जी का आगे जाके बखान हो। तो उन्होंने सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को फिर शोधा और राजा परीक्षित को ये ज्ञान दिया। और राजा परीक्षित को भी ऐसे गुरु की आवश्यकता थी जो ऐसा ज्ञान दे कि 7 दिन में पार करा दे, 7 दिन में पार करा दे। भजन गरक गुरुदेव था, भजन गरक सुखदेव था, लिया परीक्षित सोद, मुक्त किया दिन 7 में ब्रह्म ज्ञान परबोध। 7 दिन में ब्रह्म ज्ञान से प्रबोध करके, ब्रह्म ज्ञान से शोधना करा के, बोध करके और उनको मुक्त कर दिया। धन सतगुरु धन शिष्य वे, महिमा कहीं न जाए, तन मन दे कारज किया, बहुर न जन्म में आए। धन्य सतगुरु धन शिष्य वे, ऐसे सतगुरु धन्य हो, ऐसे शिष्य भी धन्य हो, ऐसे सतगुरु धन्य हो, ऐसे शिष्य धन्य हो, महिमा कहीं न जाए। उनकी महिमा का बखान किया नहीं जा सकता है। तन मन दे कारज किया, बहुर न जन्म में आए, तन और मन दे के अपना कारज कर लिया। ऐसे शिष्य धन्य हो जिन्होंने अपना तन और मन गुरु को पूरी तरह समर्पित कर दिया और अब वापस से उनको कभी संसार में आना नहीं पड़ा। बहुरे न जन्म में आए, वापस कभी जन्म हुआ नहीं, सब दुखों से छुटकारा प्राप्त हो गया। ऐसे गुरु के समर्पण हो गए। भरतरी को गोरख मिलिया, मोह मेट दिया ज्ञान, रामचरण ऐसा गुरु करे तुरंत कल्याण। भरतरी को गोरख किया मिलिया, राजा भरतरी को गोरखनाथ जी मिले। राजा भरतरी को गोरखनाथ जी मिले तो राजा भरतरी ने अपना मोह मेटा और मोह मेट दिया ज्ञान, ज्ञान देके उनके मोह को खत्म करा दिया। ज्ञान के द्वारा मोह को खत्म करा दिया। रामचरण ऐसा गुरु करे तुरंत कल्याण। ऐसे गुरु जो है वो तुरंत कल्याण करते हैं, तुरंत कल्याण। गोरख शीर्षा गुरु मिले, भरतरी शासक होय, रामचरण ऐसा बिना ज्ञान कथो मत को। गोरख शीर्षा गुरु मिले, गोरख जैसे गोरखनाथ जी जैसे गुरु हो, गोरखनाथ जी जैसे गुरु हो और भरतरी जैसे शिष्य हो, तभी ज्ञान का आदान प्रदान होना चाहिए। अब महापुरुष तो अपने जैसे आते हैं, अपने जैसे आते हैं तो बताओ, अपन तो और उनका नाम उल्टा कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। गोरख शीर्षा गुरु मिले, भरतरी शासक होए, रामचरण ऐसा बिना ज्ञान कथो मत को। यदि ऐसा जोड़ा नहीं है तो फिर ज्ञान का कोई सहार नहीं है, एक झेलने वाला नहीं हो। अपन तो झेलते ही नहीं, अपन तो यहाँ झेलने को तैयार ही नहीं है महापुरुषों का ज्ञान, उसके बिना काम बनेगा नहीं। मिलिया दास कबीर को सदगुरु रामानंद, चरण परस निर्भय बया, छूट गया दुख द्वंद। मिलिया दास कबीर को सदगुरु रामानंद, कबीरदास जी को रामानंद जी जैसे गुरु मिले। कबीरदास जी को रामानंद जी मिले तो चरण परस निर्भय भया, चरण परस के निर्भय हो गए, छूट गया दुख द्वंद, सारा दुख और द्वंद छूट गया। पूरे होते जो पंथ में दास कबीरा आप, रामानंद की लात सो मिट गई तीनों ताप। पूरे होते जो पंथ में दास कबीरा आप, पंथ में पड़े हुए थे, रास्ते में लेट गए, कबीरदास जी रास्ते में लेट गए। महापुरुष फरमारे हैं और जैसे रामानंद जी की लात लगी और रामानंद जी के मुख से गुरु मंत्र निकला, जो भी राम निकला और उन्होंने उसको गुरु मंत्र माना,
उस गुरु मंत्र को तुरंत स्वीकार कर लिया, उसको धारण कर लिया, उसको झेल लिया तो मिट गई तीनों ताप। उनका पैर अटैच होते से समझो कि तीनों ताप खत्म हो गई। ये शिष्य के भाव थे, शिष्य से ऊंचे थे, परे होते जो पंथ में। बाकी गुरु को क्या फर्क पड़ रहा, कबीरदास जी उनके पैर में जाते कि नहीं जाते, गुरु को क्या कमी थी, उनके तो एक से एक शिष्य में। आवश्यकता तो कबीरदास जी को थी, तो उन्होंने ये अपना किया कि मैं यहाँ लेट जाता हूँ, उनकी एक लात लगेगी और मेरा काम बन जाएगा। कितने ऊंचे शिष्य रहेंगे, मेरे अपने जैसे शिष्य, कितना जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। परे होते जो पंथ में, दास कबीरा आप, रामानंद की लात सो मिट गई तीनों ताप। ऐसा समर्थ गुरु मिले तो छूटे बरम जंजाल, कृपा करे शिव का शिर कर धरे, मार सके नहीं काल। ऐसा समर्थ गुरु मिले तो छूटे ब्रह्म जंजाल। ऐसे रामानंद जी जैसे समर्थ गुरु मिले तो सारे भरमों का जंजाल अपने आप छूट जाएगा। कृपा करे सिर कर धरे, कृपा करे सिर पे हाथ रख दे, कृपा करके यदि सिर पे हाथ रख दे तो मार सके नहीं काल। तो काल की ताकत नहीं है कि फिर उसको जीव को मार दे। जिसके सिर पे गुरु का हाथ हो जाए तो काल की ताकत नहीं है कि फिर उसका कोई बाल भी बाका कर दे। ऐसे गुरु समर्थ, ऐसे समर्थ गुरु का उदाहरण दिया। रामानंद जी जैसे तो गुरु और कबीरदास जी जैसे शिष्य। रज्जब कूदा दूध दिया, एक शब्द में ज्ञान, रामचरण सब त्याग कर हो ही गया गुरु समान। रज्जब कूदा दूध दिया, बताओ विवाह हो रहा है, दूल्हा बन के गए रज्जब जी। अपने तो छोटा सा भी काम और गुरु अपने को कह दे तो अपने तो 10 बहाने तैयार है, और वो क्या सोचेंगे ना, हमारे तो ये काम नहीं, हमारे तो ये काम नहीं। और अपन शादी तो बोले अपने तो समाज क्या कहेगा, क्या इज्जत रहेगी, बाद में बाबा बन जाना, अभी एक बार तो शादी कर डाल। यहाँ जिमाना है लोगों को, तो यहाँ तो लोग इकट्ठे हो गए। सोचो रज्जब जी का एक शब्द, हाँ, कि उन्हीं कपड़ों में लौट गए। अपन तो कितनी संसार में अटके हैं, कितने जबरदस्त। यहाँ अपना कोई ऐसा मैटर नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं आता है, तो भी अपन इतने जबरदस्त हैं, महापुरुष मारे हैं। रज्जब को दादू दिया, एक शब्द में ज्ञान। रज्जब जी को दादू जी ने एक शब्द में ज्ञान दिया कि रज्जब तू गज्जब करी, सिर पे बांधा मोड़, आया था हरि भजन को, लगा नरक की ठोर। बस ऐसा महापुरुषों ने एक शब्द बोला, रज्जब जी उसी उन्हीं कपड़ों में वहीं के वहीं गए ही नहीं। कितना ऊंचा त्याग होगा। अपन तो समाज को होते हैं, अपन समाज छोड़ो, परिवार कोई मतलब नहीं, तो भी उन कामों में अपन इतनी चिंता करते हैं, तो भी अपन उन कामों में इतनी चिंता करते हैं। यहाँ महापुरुषों की क्या स्थिति रही होगी, क्या स्थिति रही होगी। वो सा घोड़ा बाजा समाज अमाज सब, माता पिता भले रोए तो रोए, अब हमारा क्या होगा। अपने इस पंथ में दूल्हे जी महाराज को यही बोल, हाँ वही, मतलब एक ही पंथ है, उनका अपना पंथ वही है ना। लेकिन महापुरुषों की ताकत कितनी ऊंची रही हो, समर्पण कितना ऊंचा। अपन तो एक थोड़ा सा भी हो तो अरे नहीं भाई, हमारे तो ऐसा। तो सोचो, रज्जब को दादू दिया, एक शब्द में ज्ञान, रामचरण सब त्याग कर हो ही गया गुरु समान। उन्होंने सब त्याग कर दिया तो गुरु के समान उन्होंने पदी पाली। दादू सिरसा गुरु मिले, शिखर जब बहुजान, एक शब्द में सुलझिया फिर रही न खेचाता। दादू सिरसा गुरु मिले, दादू जैसे तो गुरु मिले, और शिष्य कैसे हो, रज्जब जैसे हो, रज्जब जी जैसे हो, दादू जी जैसे गुरु हो और शिष्य रज्जब जी जैसे हो, तो एक शब्द में सुलझिया, एक शब्द में सुलझ जाए, फिर रही न खेचा तान, फिर किसी प्रकार की खेचा तान रहे। संसार में एक भी काम ऐसा नहीं जो अपने बिना बिगड़ रहा, पर अपने को इतनी जल्दीबाजी, इधर की भी इधर की भी इधर, रहता कुछ भी नहीं, होता कुछ नहीं, कहीं पर कुछ नहीं। और परमात्मा बुद्धि के दाता परमात्मा रहते, और अपने को उन पर विश्वास ही नहीं, अपने को उस पर विश्वास नहीं कि वो हमारा काम बिगाड़ देगा। परमात्मा तो उल्टा उनको सुलझा के रखता है, ये गारंटी। पर सबसे पहले त्याग अपना होना चाहिए, पर त्याग अपना होगा तो राम जी सब काम बनाते हैं। पर अपना इतना समर्पण, दूर दूर तक अपना समर्पण नहीं, दूर दूर तक कहीं कुछ काम होता है उससे पहले 10 काम अपन निकाल के रखते हैं। तो गुरु कैसे अपने पे रिझेंगे, कैसे रिझेंगे। दादू सिरसा गुरु मिले, शिखर जब बहुजान, एक शब्द में सुलझिया फिर रही न खेचा तान।
के तो गुरु पूरा नहीं के शिख कूड़ा होए, दुनिया में एको नहीं तब ज्ञान ल जावे सोए। के तो गुरु पूरा नहीं, दोनों में से एक बात है कि तो गुरु पूरे नहीं हो कि शिष्य झूठे हैं। अपनी बात इसीलिए नहीं बन रही है, तो अपने लिए गुरु की बात तो आती ही नहीं है, अपने गुरु तो पूर्ण मिल गए। दूसरी बात आती है कि शिक कूड़ा हो शिष्य झूठा है। अपनी स्थिति इसमें आती है कि शिष्य झूठे हैं, अपन झूठे हैं, अपने में समर्पण नहीं है। गुरु तो पूर्ण है, शिष्य में समर्पण नहीं है। दुनिया में एक को नहीं, दोनों में एक बात नहीं है, तब ज्ञान लजा वे सोए, तो ज्ञान लजा जाएगा। ज्ञान भक्ति वैराग्य बिन सतगुरु करे अज्ञान, शब्द भेद चश्मा नहीं आंधा मूसा तो दान। ज्ञान भक्ति वैराग्य बिन सतगुरु करे अज्ञान, ज्ञान भक्ति और वैराग्य के बिना ऐसे गुरु कर लिए, ऐसे गुरु कर लिए तो चश्म भेद शब्द भेद चश्मा नहीं, तो शब्द का भेद तो आया नहीं, शब्द भेद की वो दृष्टि रही नहीं, शब्द को भेदने की। तो महापुरुष हमारे आंधा मूसा तो धान, तो जैसे चूहा होता है ना, अंधा होता है। अब अंधा चूहा थोते दान में चक्कर लगा रहा, उसमें कर्ण नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो उसके मुंह में आएगा क्या, उसका पेट भरेगा क्या। ऐसे शिष्य की स्थिति होगी कि उसको ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। चेलो चावे ज्ञान को सदगुरु चावे धान, रामचरण गुरु शिष्य को कैसे होए मिलान। चेलो चावे ज्ञान को सदगुरु चावे धान, चेला तो ज्ञान को चाहे और सदगुरु धान चाहे। सदगुरु धान चाहे न, सदगुरु को तो माया की इच्छा है और चेले को आने जाने वाले जीव को ज्ञान की जिज्ञासा है। ज्ञान की जिज्ञासा तो रामचरण गुरु शिष्य को कैसे होए मिलान, तो फिर वो गुरु शिष्य हुए कैसे कि जीव तो चाहता है कि मुक्त हो जाए और सदगुरु चाहता है कि माया मिले, तो उनका आपस में मेल कभी बैठेगा नहीं, प्राप्ति हो नहीं सकती है। सोठा में सदगुरु अर्पे ज्ञान, स्वार्थ कुछ बंचे नहीं, शिख अर्पे मन प्राण, आश मिलिया मिल एक होई, सदगुरु अर्पे ज्ञान। सदगुरु ज्ञान समर्पित करने वाले हो, स्वार्थ कुछ बंचे नहीं, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं हो। गुरु मात्र ऐसे दाता हैं जो ज्ञान देते हैं और स्वार्थ किसी भी प्रकार का नहीं है। और शिष्य कैसा हो, अर्पे मन प्राण, मन और प्राणों को पूरी तरह समर्पण कर दे। शिष्य ऐसा हो, आश मिलिया मिल एक होई, आशे मिल गए तो मिलके एक हो जाएंगे, तब जाके काम बनेगा। ब्रह्म स्वरूपी गुरु करे शिख जिज्ञासी जो, शब्द सुनत गुरु पद मिले ज्ञान लाभ तब हो। ब्रह्म स्वरूपी गुरु करे शिख जिज्ञासी जो, गुरु कैसे हो, गुरु ब्रह्म स्वरूपी हो। और शिष्य कैसा हो, शिष्य जिज्ञासी हो। गुरु तो ब्रह्म रूप हो, शिष्य जिज्ञासी हो, तो शब्द सुनते से उसको गुरु पद की प्राप्ति होगी। शब्द सुनत गुरुदेव पद मिले, शब्द सुनते से गुरु पद में मिल जाए, ज्ञान लाभ तब होए, तो उनको ज्ञान लाभ की प्राप्ति होगी। और गुरु का ऊंचा, गुरु तो ब्रह्म रूप हो। और जो शिष्य है वो शिष्य ऐसा जिज्ञासी हो, तब जाके काम बनेगा। इति गुरु शिख पारक को अंग संपूर्ण, अंग सेती साखी 1018, अतः साखी सन्मुख बेमुख को अंग लिख्यते। महापुरुष हमारे सन्मुख आके बेमुख हो गए, सन्मुख आके बेमुख हो गए, तो उसके बारे में अपने को फरमाएंगे। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। मुखसु तो सतगुरु कहे ले चरणामृत सीत, कर जोड़े दंडवत करे साधे धर्म अतीत। मुखसु तो सतगुरु कहे ले चरणामृत सीत, मुख से तो गुरु गुरु कहते हैं, ले चरणामृत सीत उनका ज्ञान सुनते हैं,
ज्ञान के आगे अपन हाथ जोड़ के बैठते हैं, ज्ञान उनकी चरणामृत यानी कि उनके ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कर जोड़े दंडवत करे, हाथ जोड़ते हैं, दंडवत करते हैं। साधे धर्म अतीत, जो भी अतीत का धर्म है उसको साधने का सामने दिखावा करते हैं। कर जोड़े विनती करे, चश्मा आंसू ढार, रामचरण सन्मुख विमुख के आटा ही मजार। कर जोड़े विनती करे, हाथ जोड़ता है, विनती करता है, चश्मा आंसू ढार, ऐसे आंखें बंद करके ऐसे आंसू निकालता है कि हे गुरुदेव आपके बिना हमारा कोई नहीं है। पर पीछे से फिर वो दूरी बना लेता है, सन्मुख होके कपट कर लेता है। जैसे कपट किया तो रामचरण सन्मुख विमुख के आटा हिया मजाक। बाहर की स्थिति तो सन्मुख जैसी बनाई और अंदर की स्थिति विमुख है, तो उसके मन में आटी है, आटी है, तो वो आटी में कभी एका होगा नहीं, आटी में कभी एका होगा नहीं। यो साधन बाहर करे, मन में खोटी रे, तो रामचरण साची कहे, दो जग जावे बेक। यो साधन बाहर करे, बाहर से तो साधन जो ऊपर बताया, हाथ जोड़े, आंखों से हाँ आंखों में आंसू ले आए, हाथ जोड़ लिए, दंडवत कर रहे हैं, तो पहाड़ तो ये दिखावा कर रहे हैं, बाहर तो ये दिखावा कर रहे हैं। और मन में मोटी रेख, मन में मोटी रेख, मन में मोटी रेख है, तो रामचरण साची कहे, दो जग जावे भेक। तो महापुरुष हमारे ऐसा जो भेक है, भेक अपना भी है, यानी कि जो शिष्य का भाव का उसे जो भेक पहना है, जो बाना पहना है, तो दो जग में जाना पड़ेगा, दो जग में जाना पड़ेगा। नीचे अग्नि जलाई के, ऊपर छाटे नीर, यूं गुरु धर्मी बेक है, चावे सुखी सीर। नीचे अग्नि जलाई के, ऊपर छाटे नीर, नीचे तो अग्नि जला रखी और ऊपर पानी के छींटे दे रहे हैं। तो महापुरुष हमारे कैसे हैं? ऐसे महापुरुष हमारे गुरु धर्मी बेक हैं। चावे सुख की सीर, सुख चाह रहे हैं और नीचे तो ताप लगा रखी, रहते तो तापों में है, रहते तो तापों में उल्टा काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमको सुख की प्राप्ति हो जाए, तो कभी नहीं होगी। नीचे अग्नि ऊपर पानी के छींटे की शीतलता मिल जाए, तो नीचे से अग्नि खत्म करनी पड़ेगी, तब जाके शीतलता मिलेगी, तब जाके शीतलता मिलेगी। शर्म करे संसार की, गुरु आज्ञा पाले, कहवा को गुरु धर्म कहावे, मते आपने चाले। शर्म करे संसार की, गुरु आज्ञा पाले, संसार की शर्म करते हैं। और यहाँ पालने का मतलब है कि उल्लंघन करना है, कि गुरु की आज्ञा का तो उल्लंघन कर दिया और संसार की शर्म करते हैं। तो कह वाकू गुरु धर्मी कहावे, कहने को तो बाहर कहलाते नहीं, बहुत गुरु मते पे चलने वाले, बहुत गुरु धर्मी, क्योंकि उनका दिखावा पूर्ण है, दिखावा तो कोई कमी नहीं है दिखावे में। तो कह वाकू गुरु धर्मी कहावे, मते आपने चाले, और अपने मते पे चलते हैं, अपने मते पे चलते हैं तो काम कैसे बनेगा। रामचरण संसार को भरम भूत नहीं जाए, साधा आगे रिक चले, परे जाए बरड़ाए। रामचरण संसार को भरम भूत नहीं जाए, संसार का ये जो भूत लग रहा है ना, भरम रूपी भूत, ये कभी भी नहीं जाएगा। कारण क्या है कि साध के आगे तो हाथ जोड़ के नम्र बनते हैं और पीछे जाके बड़बड़ाते हैं, पीछे ओ ये तो रोज ही ऐसा करते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, तो रोज इतना कह रहे अपने से हो रहा है ऐसा काम, अपने से ऐसा काम होता नहीं है, तो पीछे जाके तो कपट करते हैं और सामने हाथ जोड़ते हैं। तो महापुरुष हमारे ऐसा काम कभी बने, उसके भरम रूपी भूत कभी जाएगा नहीं, भूत लग गया उसका, अब वो कभी जाएगा नहीं, वो कभी हटेगा नहीं। इसलिए सन्मुख होके बेमुख हो गए। तो महापुरुष हमारे ऐसी स्थिति की शरण में आके कभी कपट नहीं करना है, शरण में आके कभी पलट लानी है। आगे और फरमाएंगे। राम